ऑलराइट, आज हम एक ऐसे मांगा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सीरियसली साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग में मास्टरपीस है। बात कर रहा हूँ मैं द क्लाइंबर की। लेकिन हमें जानना चाहिए कि ये स्टोरी सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ने के लिए नहीं है। ये स्टोरी उस बदनसीब खूबसूरत लम्हे की है जो इंसान को अंदर से झकझोर देती है। और मैं मिलाना चाहूँगा आपको इसी के जवाब से, मोरी बुंतारो। वो एक नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, बहुत शांत, गहरा, इंट्रोवर्टेड, और उसके लिए हाई स्कूल की ये पूरी सोशल दुनिया किसी जमी हुई बर्फीले चोटी से ज़्यादा अजीब और दम घोटने वाली लगती थी। फिर एक शर्त पर मोरी कुछ पागल भरा काम करता है। वो बिना किसी सेफ्टी के स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और उस डरावनी चढ़ाई पर उसे बस कुछ क्लिक करता है। जैसे ही वे किनारा पकड़कर ऊपर पहुंचता है, ऊपर उसे ज़िंदगी का वो एक खूबसूरत पल महसूस होता है। नीचे की दुनिया एक अस्त व्यस्त शोर है, लेकिन वहाँ ऊपर सिर्फ क्लियरिटी है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक टैलेंट की बात नहीं है, अकेलेपन की एक गहरी और अंदरूनी ज़रूरत है। एक बार की बात है, उसके टीचर और मेंटर ओनिशी उसे एक तूफान से बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा देते हैं, और ये हादसा मोरी के इरादे को और भी सख्त कर देता है। वह स्कूल छोड़ देता है और पूरे 2 सालों के लिए वह इस अकेले लगभग साधु जैसे ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो करने लग जाता है। ओके, तो 2 साल तक पूरी दुनिया से कटे रहने के बाद मोरी को फिर से दुनिया में कदम रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने केटू माउंटेन पर चढ़ने के सपने को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और यहीं उसे पता चलता है कि सबसे खतरनाक रास्ता बर्फ़ और चट्टान नहीं है, बल्कि क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? उसकी एक पुरानी क्लासमेट यूमी उसे ढूंढ लेती है और पूरी तरह से मोरी के सोशल ऑकवर्डनेस का फ़ायदा उठाती है। उसे सेड्यूस करती है और फिर सुबह तक वहाँ से भाग जाती है और साथ ले जाती है मोरी की जमा की हुई एक एक पाई। मोरी के लिए ये बस एक बेरहम कंफर्मेशन था उस बात का जिसे वह पहले से मानता था। इंसानी रिश्ते एक जाल है। मेरा मतलब है, ज़रा यहाँ के फ़र्क को देखिए। उनकी दुनिया के बीच का कॉन्ट्रास्ट इससे ज़्यादा साफ नहीं हो सकता। मोरी की ज़िंदगी पूरी तरह एक शुद्ध और इकलौते फोकस के बारे में है। दूसरी ओर यूमी बस बिखरी हुई लेन देन वाली दुनिया का प्रतीक है जिसे मोरी समझ ही नहीं पाता। मोरी का गोल चट्टान की वो शिखर है, जबकि यूमी का मकसद झूठ और टूटे हुए वादों की दुनिया में जिंदा रहना है। उसका सोशल एंजाइटी इतना गहरा है दोस्तों कि ये उसकी पूरी हकीकत को ही बिगाड़ देता है। जैसे जब एक दयालु कोवर्कर कोबाटी उसे डेट के लिए पूछती है तो उसका दिमाग इसे एक नॉर्मल इंसान की तरह प्रोसेस नहीं करता। इसके बजाय उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो एक टेंट में फंसा हुआ है और बाहर सोशल एक्सपेक्टेशंस का एक बर्फीला तूफान है। और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि वह कितना अलग महसूस करता है। जब वो उसके साथ डिनर कर रही होती है तो उसे एक औरत नहीं दिखती। उसका दिमाग सचमुच एक शिकारी कीड़े की तरह इमेज प्रोजेक्ट करता है। उसके लिए इंसानी दुनिया अजीब रस्मों और छिपे हुए खतरों की एक ऐसी जगह है जिसे वह कभी समझ नहीं पाएगा। ये उसके दिमाग का एक तरीका है उसे उस दुनिया से बचाने का जहाँ वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अब केटू चढ़ने के अपने सपने को पूरा करने के लिए मोरी को वही एक काम करना पड़ता है जिससे उसे नफरत है, एक प्रोफेशनल टीम ज्वाइन करना। उनका पहला ट्रेनिंग एक्सपीडिशन माउंट यारी पर है और यकीन मानिए ये उसकी पूरी फिलॉसफी का अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है। एक मेडिकल टेस्ट से पता चलता है कि मोरी असल में एक फिजिकल अनोमली है। उसके खून में नॉर्मल से कम ऑक्सीजन बनता है जिससे उसके लिए हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग नामुमकिन होनी चाहिए। लेकिन प्रेशर में उसका दिमाग इतना शांत रहता है कि उसकी बॉडी उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल गजब की एफिशिएंसी के साथ करती है। ये ऐसा है जैसे वो कोई डीप सी डाइवर हो, लेकिन फिजिकली इतना फिट होना उसे टीम के साथ घुलने मिलने में मदद नहीं करता। वो टीम सिर्फ ईगो और क्रूरता से भरी हुई एक फंक्शनल मास्क की तरह है। उसका मेन राइवल ताकू नाम का एक लड़का मोरी के शांत और सहज टैलेंट से तुरंत जलने लगता है और उसे एक बड़े खतरे के रूप में देखता है। वो पहाड़ के ऊपर एक टॉक्सिक डायनामिक जानलेवा बन जाती है। ताकू की मोरी से आगे निकलने की लापरवाही कोशिश एक एक्सीडेंट का कारण बनती है। कासी नाम का एक क्लाइंबर गिरकर अपनी जान गंवा देता है। बाद में ताकू सीधे तौर पर मोरी से झूठ बोलता है। उसे कहता है कि वो सब नीचे जाएंगे, लेकिन फिर बस उसे अकेला छोड़ देता है। और आखिरकार एक भयानक तूफान आता है जो उन्हें फंसा देता है। वहाँ ऊपर होने वाली हर एक आपदा मानवीय भूल, झूठ और ईगो का सीधा नतीजा है। मोरी के लिए ये एक अल्टीमेट वैलिडेशन है। पहाड़ असली कातिल नहीं है, ये सब कुछ ले जाता है उस साइकोलॉजिकल क्लाइमेट्स की ओर जहाँ एक एवलांच के बाद मोरी खुद को एक गुफा में फंसा हुआ पाता है, उसी ताकू के साथ जिसने उसे परेशान किया और धोखा दिया।
और जो अब बुरी तरह जख्मी है और अब उनका खाना भी खत्म हो चुका है। ताकू लाचार है, उसका शरीर टूट चुका है और बाहर एक भयानक बर्फीला तूफान चल रहा है, एक ऐसा वाइट आउट जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा। तो अब मोरी को एक फैसला लेना होगा, क्या वो वहीं रुके और शायद अपने दुश्मन के साथ ही मर जाए, या फिर वो उसे छोड़कर अकेले बचने की कोशिश करे। और ताकू, जिसका सारा घमंड अब चकनाचूर हो चुका है, बस मोरी से भीख मांगता है कि वह उसे छोड़कर ना जाए। उसकी गुहार उन सभी चीज़ों को दिखाती है जिनसे मोरी अपनी पूरी जिंदगी भागता रहा, दूसरों पर निर्भरता, डर और एक दूसरे इंसान की वो उलझी हुई और पेचीदा जरूरत। अब मोरी अपना फैसला पक्का करता है, वो पक्का करता है कि ताकू जितना हो सके उतना स्टेबल रहे और फिर वहाँ से निकल जाता है। वो उनकी रस्सियों को अलग कर देता है और इस तरह वो दूसरे इंसानों से अपने आखिरी फिजिकल और मेटाफोरिकल रिश्ते को भी काट देता है। वो पहाड़ को चुनता है और आखिर में वो खुद को चुनता है। अब इस फैसले में परमानेंट नतीजे होते हैं। ये उस इंसान को आकार देता है जो वो आगे जाकर बनता है और उसकी बाद की पूरी यात्रा को डिफाइन करता है। लेकिन शिखर तक पहुंचने की अंतिम कीमत क्या है, और सच में क्या ये ऐसी कीमत है जिसे चुकाने के लिए किसी को भी तैयार होना चाहिए? माइंडसेट को समझने के लिए इस नंबर के बारे में सोचें, -30 डिग्री सेल्सियस। ये उस इंडस्ट्रियल फ्रीजर का तापमान है जिसमें मोरी ने 2 साल तक ट्रेनिंग की थी। उसने अपने शरीर को डेथ जोन को सहन करने के लिए तैयार करना चुना। दर्द से आगे बढ़कर उसने खुद को किसी ऐसी चीज में बदल लिया जो धरती की सबसे क्रूर जगहों के लिए परफेक्ट है, लेकिन इंसानी दुनिया के लिए पूरी तरह से अनफिट। अंत में मोरी अकेला इंसान होता है जो माउंट यारी से जिंदा वापस आता है। ताकू को छोड़ने का उसका फैसला ही है जिसने उसे बचाया है। वो सर्वाइव की दुनिया में वापस तो आता है, हाँ, लेकिन वो पहले से ज़्यादा कटा हुआ है और अकेला है। और यही हमें द क्लाइंबर के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस एक इकलौते महान लक्ष्य को पाने के लिए मोरी को पूरी मानवता से रिश्ता कुर्बान करना पड़ा। क्या ये वाकई इस लायक था? और आप अपने पर्सनल शिखर तक पहुंचने के लिए क्या कुर्बान करने को तैयार होंगे? यही वो सवाल है जिसे कहानी उस ठंडी और पतली हवा में बस अधूरा छोड़ देती है।